सब लोगों को यीशु साहब प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। आज के संदेश का विषय है आत्मिक जरूरतों के प्रति जागरूकता। और यह बड़ा ही विशेष टॉपिक है। पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में यह बात डाली है कि हमारे YouTube के श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं, बहुत सारी बातें आपको ऐसा लगेगा कि आप पहले से जानते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा गंभीर होकर के पवित्र आत्मा की ओर ताकते हुए इस संदेश को सुने, या आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। जिस प्रकार एक प्राकृतिक या सांसारिक व्यक्ति अपनी तथा परिवार के अन्य सदस्यों की सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रयत्नशील रहता है, उसी प्रकार एक आत्मिक व्यक्ति को भी अपने परिवार के सदस्यों की, आत्मिक परिवार के सदस्यों की और अन्य लोगों की जिनको वो नहीं जानता है, प्रार्थना के द्वारा जिनके लिए वो कुछ काम कर सकता है, उनकी जरूरतों को पूरा कर सकता है, तो उनके लिए भी उसे तैयार रहना चाहिए कि एक मसीही के द्वारा, एक विश्वासी के द्वारा बहुत सारे लोगों की आत्मिक जरूरतें पूरी हों। तो आत्मिक जरूरतों के संदर्भ में मैं 3 बातें आज भी आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात, आप सब लोग जानते हैं, हमारी जो सबसे पहली जरूरत होती है शारीरिक रूप से, हमारे शारीरिक भोजन की होती है। आत्मिक रूप से भी हमारी यही सबसे पहली जरूरत है। परमेश्वर के वचन का भोजन करना हमारे लिए बेहद जरूरी है। और प्रभु यीशु ने मत्ती 4:4 में क्या कहा है? मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहता, परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। और परमेश्वर तो अपने लोगों को भोजन देना चाहता है, लेकिन खाना कौन लोग चाहते हैं? जो भूखा होगा उसी को भोजन की जरूरत होगी। जिसका स्वास्थ्य अच्छा होगा उसे ही अच्छे भोजन की जरूरत होगी। तो भजन संहिता 146 के 7वें पद में बाइबल कहती है कि वह भूखों को भोजन देता है। अगर आप आत्मिक रूप से भूखे हैं तो आपको जरूर परमेश्वर भोजन देना चाहता है। और इसलिए हमारा जो भोजन है, चूंकि परमेश्वर आत्मिक है, इसलिए हमारा भोजन भी आत्मिक ही होना चाहिए। यूहन्ना 3:6 में प्रभु यीशु ने निकोदेमस से कहा, जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, लेकिन जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। तो जिस प्रकार हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्वस्थ भोजन करते हैं, स्वादिष्ट तो हमारा भोजन होना चाहिए, लेकिन पौष्टिक भी होना चाहिए। तो पौष्टिक आहार नहीं मिले, केवल स्वाद ही अच्छा हो, तब हमारे स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाएगी। तो आत्मिक जीवन के संदर्भ में भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा जो आत्मिक भोजन है वो स्वादिष्ट तो होना चाहिए, लेकिन पौष्टिक उससे भी ज्यादा होना चाहिए। अगर स्वादिष्ट ना भी हो आत्मिक भोजन, यानी सुनने को हमें थोड़ा कटु लगे, कहते हैं कि सत्य कड़वा होता है, और ऐसा भी प्रेरित पौलुस ने कहा कि लोग अपने कानों की खुजली के अनुसार अपने लिए प्रचारक बटोर लेते हैं। यानी जो उनकी भावनाओं को संतुष्ट करता है, जो उनके पक्ष में बातें करता है, वैसे प्रचारकों से वे सुनना चाहते हैं। यानी आत्मिक दृष्टिकोण से वे स्वादिष्ट भोजन करना चाहते हैं, लेकिन उसमें पौष्टिक तत्व कितना ज्यादा है इसको वे ध्यान नहीं देते। लेकिन हमारे लिए जरूरी है कि हम आत्मिक रूप से भी पौष्टिक तत्व को ही ज्यादा समझें। सत्य से अपनी कमर कसने के लिए, सत्य से अपनी बुद्धि को कसने के लिए पौष्टिक आत्मिक भोजन बेहद जरूरी है। ऐसा आत्मिक भोजन जो हमारी कमियों को उजागर करे, जो हमारे प्राण को उद्वेलित कर दे, जो हमारे प्राण को नया बना दे। परमेश्वर के ऐसे नियम जो भोलों को बुद्धिमान बना दे, ऐसा वचन हमें सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो हम आत्मिक रूप से अगर स्वस्थ हैं, तभी दूसरे कमजोर आत्मिक लोगों की सहायता कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो जरूरत है हमारे लिए
व्यक्तिगत तौर पर कि हम परमेश्वर के वचन के प्रति और ज्यादा गंभीर हो, गंभीरता के साथ, प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन के खुलने के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि उसके वचन के खुलने से ही प्रकाश मिलता है। और जब हमारा हृदय सचमुच परमेश्वर के वचन को जानने के लिए भूखा होगा, लालायित होगा, लालसा करेगा, तभी परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा उस व्यक्ति को भोजन देगा। जो परमेश्वर के भोजन का मूल्य नहीं समझता, यानी जो वचन सुनता तो जरूर है लेकिन उस पर चलता नहीं, उसको परमेश्वर क्यों उस वचन को, जिसको उसने अपने नाम से भी ज्यादा महान किया है, क्यों देगा? तो इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन के प्रति गंभीर हों, उसका महत्व समझें। वचन में लिखा है कि पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो। अब परमेश्वर की दृष्टि में कोई व्यक्ति पवित्र वस्तु को, परमेश्वर के पवित्र वचन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो पवित्र आत्मा उसे वचन की गहरी बातें नहीं देगा, स्वर्ग की गहरी बातों की जानकारी उस व्यक्ति को नहीं देगा, क्योंकि वह व्यक्ति परमेश्वर के वचन को समझेगा ही नहीं, उसका सम्मान नहीं करेगा। जिसका सम्मान स्वयं परमेश्वर करता है, उसका सम्मान वह व्यक्ति नहीं करेगा। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी इस आत्मिक जरूरत के प्रति गंभीर हों और बड़ी ही नम्रता और दीनता के साथ प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के वचन के खुलासे के लिए गंभीर होकर के वचन का अध्ययन करें। तब जाकर के हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा और हम अपने से कमजोर विश्वासियों की जरूरतों को समझ पाएंगे और उनको खिला पाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। हमारी दूसरी जरूरत है कि हम परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। जैसा कि यूहन्ना 4:24 में बाइबल बताती है कि परमेश्वर अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। सुलेमान की अगुवाई में इस्राएली जब आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना कर रहे थे तो क्या हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूं। दूसरा इतिहास अध्याय 7 उसके 1 से 3 पद को मैं पढ़ना चाहता हूं। यहां इस प्रकार लिखा है, जब सुलेमान प्रार्थना कर चुका तब स्वर्ग से आग गिरी जिससे होम बलि तथा अन्य बलियां भस्म हो गईं और यहोवा का तेज भवन में भर गया और याजक यहोवा के भवन में प्रवेश ना कर सके, क्योंकि यहोवा का भवन यहोवा के तेज से भरा हुआ था। और जब आग गिरी और वह यहोवा के भवन के तेज से भर गया, तब उसे देखकर समस्त इस्राएली भूमि की ओर मुंह किए हुए फर्श पर झुके और यह कहकर यहोवा की आराधना तथा स्तुति करने लगे, निश्चय वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। हमारा पिता परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। तो आराधना हमारी जरूरत क्यों है? जब हम पिता परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं तो क्या होता है? परमेश्वर अपने आप को उस आराधना से जोड़ लेता है। यहां जो स्वर्ग से आग गिरी और यहोवा के तेज से यहोवा का भवन जो भर गया, इस बात का सबूत है कि परमेश्वर स्तुति में विराजमान हो जाता है। यहोवा इस्राएल की स्तुति में विराजमान हो जाता है, बाइबल बताती है। तो जब हम आत्मा और सच्चाई से अपने पिता परमेश्वर की आराधना करते हैं तो स्वर्ग और पृथ्वी का भेद खत्म हो जाता है। हम स्वर्ग से सांसारिक दृष्टिकोण से देखें तो करोड़ों 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 प्रकाश वर्ष दूर होंगे, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो यह दूरी खत्म हो जाती है और परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित हो जाता है। तो यह हमारी जरूरत है, परमेश्वर की उपस्थिति में आना हमारी जरूरत है। हम कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हैं? आत्मा और सच्चाई से जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं
तो हम परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में आ जाते हैं। स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है, पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है। लेकिन जब हम स्तुति करते तो परमेश्वर हमारे बीच में अपना सिंहासन उतार लाता है। कितनी अद्भुत बात है। स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर हमारी स्तुति को इतना पसंद करता है। स्वर्ग में निरंतर उसकी आराधना होती रहती है और पृथ्वी पर जब लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं आत्मा और सच्चाई के साथ, तो परमेश्वर स्वर्ग का माहौल इस पृथ्वी में देखता है। वही स्वर्ग का माहौल जो उसकी उपस्थिति से, उसकी महिमा से भरा हुआ है, वह हमें इस पृथ्वी पर दे देता है। कितनी अद्भुत बात है। इसलिए हमें इस जरूरत को बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए। जब हम आत्मिक आराधना के बाद उस स्थान से बाहर निकलते हैं तो परमेश्वर की महिमा और उसकी उपस्थिति हमारी आत्मा और हमारे प्राण में व्याप्त हो जाती है। और इसीलिए प्रेरित पौलुस ने कहा कि परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह के द्वारा हमें विजयोत्सव के जुलूस में लिए चलता है और अपने ज्ञान की मधुर सुगंध हर जगह फैलाता है। परमेश्वर के ज्ञान की मधुर सुगंध अपने व्यवहार में लेकर के हम आराधना स्थल से बाहर जाते हैं। जब लगातार ये प्रक्रिया चलती जाती है तो हमारे आत्मिक चरित्र में जबरदस्त बदलाव आने लगता है। और इसलिए बेहद जरूरी है उन लोगों के लिए जो एंकर्स हैं या क्वायर लीडर्स हैं या कंपेयरर्स हैं, जब आराधना की अगुवाई करते हैं तो वे आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें। उनके लिए बेहद जरूरी है कि वे पवित्र जीवन व्यतीत करें। तो जब वे पवित्र जीवन व्यतीत करेंगे तो उनके माध्यम से अन्य लोगों के बीच में भी परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की उपस्थिति उतर जाएगी। अगर वे पवित्र जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं तो परमेश्वर अपवित्र वस्तुओं को इस्तेमाल नहीं करता, अपवित्र बर्तन को इस्तेमाल नहीं करता। पूरी आराधना का कोई महत्व नहीं है क्योंकि परमेश्वर पवित्र लोगों के बीच में ही निवास करता है। इसलिए जो एंकर्स होते हैं या कंपेयरर्स होते हैं, वर्शिप लीडर्स होते हैं, उनको बहुत ही गंभीरता पूर्वक यह जिम्मेदारी निभानी चाहिए। तो परमेश्वर की अगुवाई हम ज्यादा से ज्यादा अनुभव कर सकते हैं जब परमेश्वर की आराधना में हम डूबने का प्रयास करेंगे। तीसरी बात है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना। और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम कैसे प्रार्थना करेंगे? जब हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा शामिल करेंगे, ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता देंगे, तो पवित्र आत्मा पिता की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने में हमारी मदद करेगा। प्राचीन काल से लेकर के आज तक विश्वासियों के लिए प्रार्थना करना बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। जब हम प्रार्थना करते हैं तब भी परमेश्वर के साथ हम जुड़ जाते हैं, उसके साथ हम एक हो जाते हैं। परमेश्वर स्वर्ग में है लेकिन हम इस पृथ्वी पर भी परमेश्वर की उपस्थिति को उतार ला सकते हैं यदि आत्मा की अगुवाई में हम प्रार्थना करें। प्रार्थना को एक एक्सरसाइज के रूप में मैं देखता हूं, कसरत के रूप में देखता हूं। आत्मिक कसरत है ये। यदि कोई व्यक्ति शिशु होने के बाद, जब किशोरावस्था शुरू होती है, वहां से लेकर के अपनी युवावस्था और अपनी वृद्धावस्था तक कसरत करे और अच्छा भोजन करे, स्वादिष्ट ही नहीं पौष्टिक भोजन करे, तब क्या होगा? उसका स्वास्थ्य उन लोगों से ज्यादा बेहतर होगा जो लोग कसरत को इतना महत्व नहीं देते और पौष्टिक भोजन को ज्यादा महत्व नहीं देते। तो जब हम परमेश्वर के वचन का भोजन करते हैं, पौष्टिक भोजन आत्मिक रूप से, और प्रार्थना करते हैं आत्मा की अगुवाई में पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, तो हमारा स्वास्थ्य निरंतर निरंतर निरंतर
अच्छा और अच्छा और अच्छा होता जाता है। हम निरंतर स्वस्थ होते चले जाते हैं। बहुत सारी बीमारियां हैं आत्मिक रूप से। अगर व्यक्ति प्रार्थना के संदर्भ में गंभीर न रहे तो बहुत तरह की आत्मिक बीमारियां हमारे हृदय में आ जाएंगी, या हमारा तो शरीर का जो स्वभाव है वही बहुत तरह की गड़बड़ियों को लेकर के रखता है, अपने अंदर समेटे रहता है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि अगर हम गंभीरता पूर्वक आत्मा की अगुवाई पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना नहीं करते हैं तो हमारा जो शारीरिक स्वभाव है, जिसको धीरे 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 मिटते जाना चाहिए और हमारे शरीर के स्वभाव को कमजोर होना चाहिए आत्मिक स्वभाव के मुकाबले, वो नहीं होगा। इसलिए प्रार्थना एक बहुत बड़ी जरूरत है हमारे लिए। व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना, पारिवारिक रूप से प्रार्थना, सामूहिक रूप से प्रार्थना बहुत ही जरूरी है। और जब हम इस जरूरत के हिसाब से अपना आत्मिक जीवन संचालित करने लगते हैं तब क्या होता है? परमेश्वर हमारी प्रार्थना के द्वारा हमें तो स्वस्थ करता ही है, हमारे परिवार के सदस्यों को, आत्मिक परिवार के सदस्यों को, कलीसिया के लोगों को और अन्य लोगों को भी प्रभावित करता है। तो ये जो जरूरत है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आत्मिक रूप से ये तीनों जरूरतें बेहद जरूरी हैं, बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इनको अपने जीवन में और अधिक महत्व दें, इनके प्रति हम और अधिक जागरूक हो जाएं। परमेश्वर आपकी सहायता करे कि आप आत्मिक भोजन और अधिक गंभीर होकर के करें, परमेश्वर की आराधना और अधिक सच्चाई के साथ करें, पवित्र आत्मा की और अधिक अधीनता में करें और प्रार्थना पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा की अगुवाई में करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया।